हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और उसका डेरिवेटिव बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं, ना उसका कोई स्क्वायर होता है, ना क्यूब होता है और ना आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन में नॉर्मल, बस कोई भी एक्स्ट्रा इसमें स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई नहीं होता। तो अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम पहचाने क्वेश्चंस को कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, अब रीज़न बताती हूँ। ना तो यहाँ स्क्वायर हुआ है, ना क्यूब है और ना ही आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो स्क्वायर होता है, ना क्यूब होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y और dy बाई डी एक्स आपस में, इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। अब आप बताइए ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। मैं ही बताती हूँ, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव का स्क्वायर आ गया, इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें ये देखना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ब्रैकेट एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में होना चाहिए, और हम इसे इस तरह भी नॉर्मली समझ सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, बट नॉर्मली हम इसे ऐसे समझते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो p है का जो ये p वैल्यू जो होगी ये x होगी, यहाँ भी x होगा। तो पहले IF निकालते हैं। अब IF कैसे निकालते हैं, हमें पता है, हमें सबसे पहले E लेना है, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाना है और P की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, और dy बाई डी एक्स। अब एक कन्फ्यूजन और यहाँ पे बहुत बड़ी होती है कि मान लीजिए यहाँ पे y नहीं x है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर तब हम यहाँ पे dy लेंगे, x नहीं लेंगे। अब इसे समझते हैं। अगर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास dy बाई डी एक्स है, इट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू x देन e की पावर इंटीग्रेशन dx। हम यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी जो है वो x के रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास dx अपॉन dy है, मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन e की पावर का जो इंटीग्रेशन है वो भी हम y में करेंगे, x में नहीं करेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर की फाइंड करेंगे तो हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे हमारे पास x है तो जो p का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे IF निकालने के लिए e में, वो x में होगा। बट अगर यहाँ पे y है तो p का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं IF निकालने के लिए e में, तो यहाँ पे y होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने IF निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम जो IF की वैल्यू है y में, वैसे तो नॉर्मली ये y IF इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस IF dx प्लस c होता है, बट अब एक चीज़ और बताती हूँ, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा फॉर्म है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें हम लोग IF पुट करते हैं, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, हम इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें IF पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन वाई IF इक्वल्स टू
क्यू एक्स और आई एफ। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे हमें पता है कि जब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ। तो शायद अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे ये वाई आई एफ कैसे आता है लास्ट में सॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो बस समझने का प्रोसेस था। अब एक क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स। तो अब हमें पता है हमें p निकालना है। तो 2 क्या है हमारा p और x क्या है हमारा q। आई एफ कैसे निकालेंगे अभी मैंने अब यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे x है, तो हम इंटीग्रेट जब आई एफ के लिए करेंगे तो x के लिए करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन 2dx, तो हमारा आ जाएगा e की पावर 2x। अब आई एफ आ गया। अब हम पुट करते हैं इस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए पूरा प्रोसेस किया है। तो d अपॉन डी एक्स वाई ई की पावर 2x इक्वल्स टू एक्स ई की पावर 2x इस क्वेश्चन में हमने पुट किया यहाँ पे। अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे ये इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा वाई ई की पावर 2x। अब यहाँ पे हम लोग आइलेट का यूज़ करेंगे। जब 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आइलेट ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, पढ़ा दूँगी अच्छे से। ठीक है, अगर ना समझ आए आइलेट तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब हम x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं तो क्या आया 1 आया, और हम दोबारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर 2x बाई 2 इसका। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तो x e की पावर 2x बाई 2 वैसे ही रहेगा, माइनस ये 2 बाहर आ जाए, e की पावर 2x dx प्लस c। अब हम दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हमारे पास आएगा e की पावर x 2x अपॉन 2 माइनस 2 फिर e की पावर 2x प्लस c। ये जो प्रोसेस है ये आइलेट से है, और अगर आपको आइलेट नहीं समझ आया या फिर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आइलेट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एक अलग से आइलेट के लिए वीडियो बना दूँगी, बहुत ईजी होता है। सो अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y ई की पावर 2x इक्वल्स टू x ई की पावर 2x बाई 2 माइनस ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस c। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आइलेट यूज़ करते हैं। आइलेट का मतलब होता है कि धीरे धीरे लास्ट तक एकदम एंड तक हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो करके हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक, अब हमने e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस c बचा। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 1 बाई 4 प्लस c। अब क्या हमें यहाँ y से e की पावर 2x रिमूव करना है, क्योंकि हमें y के फॉर्म में आंसर चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग e की पावर माइनस 2x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैसा ही रहा, इसमें से भी कैंसिल हो गया e की पावर 2x e की पावर 2x। अब हमारे पास बस प्लस e की पावर माइनस का 2x c बचेगा, और यही हमारा आंसर है। शायद ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी रहा है, यहाँ पे आइलेट आने की वजह से थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट बहुत इजी है अगर आइलेट आता है तो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी समझने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप इसी पे ध्यान दें, नेक्स्ट बहुत इजी, उसमें आइलेट नहीं है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। ठीक, अब हमें पता है ये फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, p इक्वल्स टू 1। ठीक, और e की पावर x q है हमारा। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। अब आई एफ निकालते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कि हम ध्यान दें dy/dx x है यहाँ पे, तो हम अगर IF के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर में तो वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से। तो IF हाँ, IF इक्वल्स टू e की पावर 1 dx, तो क्या आएगा हमारे पास e की पावर x, तो y e की पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब हमारे पास IF तो आ गया, अब फिर से वही, अब हमारे पास यहाँ पे dy/dx प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x। तो हम अगर dy/dx y और IF को एक साइड कर लें तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा? y e की पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x, क्योंकि हमारी q की वैल्यू भी e की पावर x है, हमारा IF भी e की पावर x है, प्लस c। तो हम जानते हैं कि जब e की पावर में कोई भी दो वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हम लोग e की पावर x, तो उन पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर 2x, तो हमारे पास ये क्या बचा? e की पावर 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो y e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर 2x/2 प्लस c, तो मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर -x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बचेगा y e की पावर x/2 प्लस e की पावर -x। ये रहा हमारा आंसर। ये वाला इजी था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये इजी है, ये क्वेश्चन इजी था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आईलेट यूज़ हो गया था इसलिए टफ लग रहा होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो टफ हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। बस थोड़ा सा एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की। इसमें तो मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आईलेट नहीं समझ आया तो आप कमेंट में आईलेट लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से आईलेट समझाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम रेडी मैथमेटिक्स।